मेरा नाम नवीन पालीवाल। कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आने से पहले हुआ क्या था, कुछ टेस्ट चल रहा था, उसमें सांस चढ़ा और मुझे चक्कर आ गए। मैं अनकॉन्शियस हुआ, बट कुछ देर रेस्ट करने के बाद में यही प्रोसेस दोबारा हुआ। मैं एक हॉस्पिटल में गया जहां उन्होंने चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। आफ्टर दैट उन्होंने एंजियोग्राफी करी, लेकिन ये बताया गया कि आपकी ब्लॉकेज नहीं है। वहां से आने के बाद में मुझे सेम समस्या फिर यही आई। घर पे आने के बाद चक्कर आए। फिर मैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल कड़कड़डुमा में आया। यहाँ आने पर डॉक्टर अमिताभ पुण्य जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में पता चला कि पैर की जो नस है उसमें ब्लॉकेज है और उसकी क्लोटिंग ऊपर हार्ट तक पहुंची, फिर लंग्स तक पहुंच गई, जिससे मुझे दिक्कत आ रही थी। उन्होंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में क्लोटिंग बाहर निकाली। अब मुझे फील है, रिलैक्स है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये था, हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। उसमें MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आई। हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं थी। इसमें जो थी वो क्लोटिंग की समस्या थी, जो इन्होंने रिकवर करके और बाहर निकाल दी गई है। अब मैं फिलहाल रिलैक्स हूँ और आज डिस्चार्ज हुआ हूँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ पुनिया है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट कैलाश दीपक हॉस्पिटल में हूँ। ये जो पेशेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये बेसिकली इस चीज़ को डिनोट करता है कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता और उसके बहुत से कारण होते हैं। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे ये यंग मेल है, इसको चेस्ट पेन हुआ, साथ में ये बेहोश हो गया, एकदम कोलेप्स हो गया। घर वालों ने इसको CPR दिया। ये अपने नियर बाई किसी हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर जाते ही इसको किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा। उन्होंने इसको हार्ट अटैक बता के और इनको एंजियोग्राफी वगैरह कर दी। एंजियोग्राफी करने के बाद उनकी एंजियोग्राफी एकदम नॉर्मल आई, तो इन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, ये बता के कि हो सकता है नस बंद हुई हो, अभी खुल गई है। उसके बाद ये घर चले गए। घर जाने के बाद ये दोबारा से बेहोश हो गए और दोबारा घर वालों ने इनको CPR दिया। इस टाइम ये दोबारा उसी हॉस्पिटल में गए। वहाँ उन्होंने इनको रेफ़र कर दिया कि अगर ये बार बार बेहोश हो रहे हैं तो इनको न्यूरोलॉजी में दिखाओ। तो ये वहाँ न्यूरोलॉजी में रेफ़र कर दिया। वहाँ से फिर ये हमारे कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आ गए। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर एडमिट हो गए। न्यूरोलॉजिस्ट ने अपना इवेलुएट करने के बाद उन्होंने दोबारा से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को कॉल दी और मैंने जो उसे जाके देखा। जब देखा तो मैंने देखा उसके एक लेग के अंदर स्वेलिंग है और एग्जामिनेशन मुझे लगा कि ये तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस है। हमने इको किया और फिर फाइंड आउट किया कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैरों के अंदर खून के क्लॉट बन जाते हैं, जो वहाँ से निकल के लंग्स के अंदर चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद हमें उस डायग्नोसिस को कंफर्म किया और फिर क्योंकि ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, बहुत ज़्यादा क्लॉट उसके लंग्स में जमे हुए थे और खून पतला करने की दवाइयाँ भी हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते थे, क्योंकि रिसेंटली उनका पैर से एंजियोग्राफी हुआ था। तो ये एक ज़्यादा खून पतला करने वाली दवाइयाँ ना देने की वो होती है। तो हमने इस पेशेंट को फिर एक थ्रोम्बेक्टमी, जो कैथेटर से उस थ्रोम्बस को बाहर खींचने की प्रक्रिया को किया और काफ़ी मात्रा में थ्रोम्बस लंग से बाहर निकाला। अभी वो एकदम फिट हैं और हमने ठीक ठाक हालत में हम डिस्चार्ज कर दी। धन्यवाद।